हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी परिकलित अभिक्रिया ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड से ए बी गैसियस के लिए अभिक्रिया की ऊष्मा प्लस वाई है। बताइए किन परिस्थितियों में अभिक्रिया स्वतः होगी। तो देखिए यहाँ पर बात करें हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया क्या दी गई है हमें। अभिक्रिया दी गई है ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड से यहाँ पर क्या निर्मित हो रहा है, बी ए बी गैसियस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि पहले क्या थे, ए और बी सॉलिड थे और अब क्या हो गए, गैसियस हो गए। तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा एस आ जाएगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से जब गैसियस में जा रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस क्या है हमारे पास में, एंट्रोपी। और डेल्टा एस एंट्रोपी है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ए बी गैसियस में बन रहा है, सॉलिड से गैसियस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी हमारे पास में क्या हो गई, पॉजिटिव। वहीं पे देखिए अभिक्रिया क्या दी गई है, यहाँ पर क्या दी गई है, ऊष्मा प्लस वाई। तो डेल्टा एच हमारे पास में हमें क्या दिया गया है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव दिया गया है, क्योंकि ऊष्मा क्या है, प्लस वाई यानी कि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इसे सूत्र के अनुसार समझे, तो डेल्टा जी हमें क्या रखना है स्वतः अभिक्रिया के लिए, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव किसके लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए। तो अब यहाँ पर हम मान रखें तो हमारे पास में डेल्टा जी को हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार समझे, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब डेल्टा एच हमारे पास में क्या है, डेल्टा एच हमारे पास में पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है। और टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस भी क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, यदि जो टी डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस का जो यहाँ पर मान हो जाए वो अधिक हो जाए, तो उसमें से जब हम डेल्टा एच कम को घटाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कि देखिए हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि डेल्टा एच ग्रेटर होना, जब ग्रेटर होगा टी डेल्टा एस से, तो उस स्थिति में क्या डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। टी डेल्टा एस से जब ग्रेटर होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी बराबर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब डेल्टा एच पॉजिटिव में है उसमें से नेगेटिव करेंगे हम टी डेल्टा एस को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव। और वहीं पर हम लिखे मोड डेल्टा एच जब लेसर होगा किससे, टी डेल्टा एस से, तो अब उस स्थिति में क्या है कि पूरा टी डेल्टा एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा जब डेल्टा एस को उसमें से हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो माइनस भी प्राप्त होगी। यानी कि जो डेल्टा जी आएगा वो किस कंडीशन में आएगा, नेगेटिव में। यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए तापमान या कहें स्वतः अभिक्रिया के लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर, टेम्परेचर का मान। अब देखिए डेल्टा एस तो यहाँ पर निर्धारित है। अब हम क्या करेंगे, जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये पूरी ही वैल्यू बढ़ेगी, और ये पूरी ही वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर ये डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्वतः अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर का मान अधिक अधिक करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतः अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर का मान अधिक करना होगा या उच्च करना होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें डेल्टा जी को क्या करना है, नेगेटिव। और किस स्थिति में आ रहा है, जब टी डेल्टा एस, जब टी डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर है डेल्टा एस से। और टी डेल्टा एस कब यहाँ पर ग्रेटर होगा, जब टेम्परेचर का मान अधिक होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।